क्योंकि आपने किसी को गलत कहा, किसी के साथ बुरा किया, आपने किसी का साथ धोखा दिया, किसी को चीटिंग करा मोहब्बत में, प्यार में, ठीक है, बेईमानी करी, और ये सारे काम करके आप भगवान के यहाँ पहुंच जाओ कि भगवान मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान भी माफ नहीं करता। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया आप महीने में 7 दिन बुरे काम करेंगे और एक मंगलवार को जाके, शनिवार को जाके आप शनि महाराज के आगे आप मत्था टेक देंगे और आपके पाप दूर हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आपको ब्राह्मण लोग भड़काते हैं, मिसगाइड करते हैं। कुछ लोगों के नियम होते हैं, वो नियम होने से अच्छी बात है, लेकिन मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, अगर उनसे एक मंगलवार या शनिवार मिस हो जाए तो उनके अंदर गिल्टी वाली फीलिंग आने लगती है, तो लोग डर के मारे मंदिर जाते हैं। ठीक है, हमारे समाज में एक चलन है कि हम मंदिर कुछ कारण से जाते हैं। मैं आपको तरीके बताता हूँ या कारण बताता हूँ कि वो लोग मंदिर क्यों जाते हैं। एक तो होता है कि लोग मंदिर जाते हैं डर के मारे कि भैया मुझे भगवान के आगे मत्था टेकना है, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं मंगलवार को या शनिवार को भगवान के आगे नहीं जाऊंगा तो बस पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। कुछ लोगों के नियम होते हैं, वो नियम होने से अच्छी बात है, लेकिन मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, अगर उनसे एक मंगलवार या शनिवार मिस हो जाए तो उनके अंदर गिल्टी वाली फीलिंग आने लगती है, तो लोग डर के मारे मंदिर जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग मंदिर जाते हैं जो भगवान से प्यार करते हैं कि मेरी भगवान के प्रति प्यार है, मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी भक्ति है, मुझे जाना ही जाना है। तो कुछ लोग प्यार की वजह से, भक्ति की वजह से भी मंदिर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मंदिर इसलिए जाते हैं कि वहां पे कुछ अलग टाइम पास होता है। कुछ लोगों ने टूरिस्ट प्लेस समझ के मंदिर जाना होता है। जैसे लोग हैं ना कि बहुत दूर दूर निकल जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे कि भाई हमें वहां जाना है, ऐसे जाना है और घूम के आना है, सेल्फी वगैरह खींचनी है, फोटो लेनी है। तो कुछ लोग टूरिस्ट प्लेस समझ के भी मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो आसपास के मंदिर जाएंगे, वो दूर दूर निकल जाते हैं क्योंकि घूमना होता है, लाइफ में एडवेंचर चाहिए होता है। तो मंदिरों से ज्यादा अच्छी जगह कहाँ हो सकती है। एक तो बहुत ही अफोर्डेबल होता है, ठीक है, पब्लिक बहुत ज्यादा आती है, और मंदिर आजकल ऐसी ऐसी जगह है। आजकल क्या, मंदिर तो खैर शुरू से ही काफी प्रकृति से जुड़े रहे हैं। चाहे आप कोई भी धाम ले लीजिए हिंदुस्तान में, कोई भी जगह ले लीजिए पवित्र, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग ले लो, चाहे आपके पंच केदार ले लो, चाहे आपके चारों धाम ले लो, ठीक है। तो जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है, सारे के सारे कुदरती स्थानों से जुड़े हुए हैं। तो लोगों का एक तो नाम हो जाता है कि धार्मिक टूर है ये वाला, ठीक है, और उस ऊपर से उनका एडवेंचर हो जाता है और थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ने का उनको मौका मिलता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इन तीनों चीजों में से भगवान को आपके किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ना तो भगवान को आपके प्यार की जरूरत है, ठीक है, ना तो भगवान को आपके प्रसाद की जरूरत है, ना तो भगवान को आपके डर की जरूरत है, और ना ही भगवान को इस बात की खुशी है कि आप 2000 किलोमीटर चल के वहां पे आते हो। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि आप मतलब कहीं भी जाके आप कुछ भी करके मतलब भगवान को खुश करने की कोशिश करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। पूजा करने से भगवान खुश होते तो कितने बड़े बड़े आज मंदिरों की संख्या ज्यादा होती है हिंदुस्तान में। हालांकि लाखों मंदिर हैं हिंदुस्तान में और मंदिर होने भी चाहिए, क्योंकि मंदिर हमारी प्रकृति, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया आप महीने में 7 दिन बुरे काम करेंगे और एक मंगलवार को जाके, शनिवार को जाके आप शनि महाराज के आगे आप मत्था टेक देंगे और आपके पाप दूर हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आपको ब्राह्मण लोग भड़काते हैं, मिसगाइड करते हैं। अगर ऐसा होता तो लोगों के दिल्ली हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल रहे होते, सारे शनि महाराज के आगे अपने केस उल्टा रहे होते। तो लोग, होता क्या है कि डर के मारे मंदिर जाएंगे, कुछ लोग प्यार की वजह से मंदिर जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ टूरिस्ट प्लेस समझ के उसको टाइम पास करने के लिए जाते हैं। तो भगवान को इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज से खुश नहीं किया जा सकता। परमात्मा को वैसे भी खुश नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सुख दुख से बहुत ऊपर है। अब परमात्मा ने बोला है कि भैया आप लोगों का जीवन सुधारने के लिए, आपके जीवन को एक एक सही दिशा देने के लिए मैंने जो चीज बना रखी है, जो मैंने लिखा है, जो ऋषि मुनि लिख के गए हैं, वो चीज तो आप अपनाते नहीं हो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके किसी धाम पे चले जाएंगे, लेकिन वो 200 रुपए की किताब पढ़ के अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और 200 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वाकई परमात्मा के करीब जाना चाहता है तो पहले वो अपने खुद के करीब तो जाए। आप भैया अपने करीब जाते नहीं हो, ठीक है, दूसरे किसी व्यक्ति को आप समझते नहीं हो, डायरेक्ट आपको पहली सीढ़ी पे कदम रख के आपको टॉप फ्लोर पे पहुंचना है। तो ऐसा होगा कि आप सारे गंदे काम कर लो और 1000 रुपए की टिकट कटाओ ट्रेन की, पहुंच जाओ किसी धाम पे और जाके वहां पे एकदम से दंडवत प्रणाम कर दो कि भगवान मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। और आपको लगता है कि सामने जो भगवान है, जो परमात्मा है, जिनसे मतलब सारे जो जिन्होंने सिद्धांत बनाए हैं आदमियों को जज करने के लिए, मनुष्य को जज करने के लिए, जो कर्मों की थ्योरी काम कर रही है, वो सारी बेकार है।
क्योंकि आपने किसी को गलत कहा, किसी के साथ बुरा किया, आपने किसी का साथ धोखा दिया, किसी को चीटिंग करा मोहब्बत में, प्यार में, ठीक है, बेईमानी करी, और ये सारे काम करके आप भगवान के यहाँ पहुंच जाओ कि भगवान मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान भी माफ नहीं करता। अगर आप ये भाव लेके भगवान के पास जाते हो कि भाई मैं गंदे काम करके आपके पास आ गया हूं और मैं गंगा में नहालूंगा, मेरे पाप धुल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। और ये जो मान्यताएं है ना ऐसी उल्टी सीधी, ये हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का हिस्सा बनाए गई हैं किसी एक तबके की वजह से। जो जाति प्रथा है, किसी एक कैटेगरी की वजह से ये चीजें हमारी संस्कृति में डाली गई हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर सारे काम भगवान खुद कर रहे होते, अगर शनि महाराज आपके सारे बुरे कामों की माफी आपको दे रहे होते, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब सिस्टम की क्या जरूरत है? आप किसी का मर्डर करो, शनि महाराज के आगे पहुंच जाओ कि महाराज गलती से मेरे हाथ से चक्कू घुसेड़ दिया किसी के पेट में, तो माफ कर दीजिए। तो शनि महाराज बोलते ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम मत करियो। ऐसा नहीं होता। तो अगर आप बुरे काम करके शनि महाराज के आगे जाते हो या भोलेनाथ जी के आगे जाते हो और उनको लगता है कि 1.25 किलो लड्डू चढ़ा के या 11 नारियल फोड़ के या 251 की थाली चढ़ा के मैं उनको खुश कर दूंगा, तो वो खुश नहीं होंगे, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। और बहुत बड़े बड़े संत, आध्यात्मिक गुरु, जो आत्मज्ञानी, जो परम ज्ञानी जो हुए हैं संसार में, जो खासकर सनातन भूमि में कभी रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपने आप को समझने की कोशिश करी है। वो कभी मंदिर भी नहीं गए, मंदिर वो कभी गए ही नहीं। ज्यादातर आपको जितने भी आध्यात्मिक बड़े बड़े गुरु मिलेंगे, वो आपको उनका ये मानना होता है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, और ये लाइन शायद उपनिषद में कहीं लिखी है कि जो चीज यहां है वो वहां भी है, और जो यहां नहीं है वो वहां भी नहीं है। तो जो चीज अगर आपके सामने नहीं है तो मंदिर में कैसे हो सकती है? मैं उस स्तर की बात कर रहा हूं कि जहां पे वाकई आपको अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आप भैया बुरे काम करके अपने आप को शांत रख के, लोगों को धोखा देकर और मंदिर जाके आप अगर हरे राम हरे कृष्णा जप रहे हो, तो ऐसे तो सारी दुनिया कर रही है, तो इससे तो कोई बदलाव होगा ही नहीं। आपकी 7 पीढ़ियां ऐसे करते हुए निकल जाएंगी। ना तो आप बेहतर इंसान बनोगे, ना समाज में कोई बदलाव आएगा, और ना ही ये जो गलत काम समाज में हो रहे हैं ये कम होंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जो लोग अपने वास्तविक जीवन में बुरे काम कर रहे हैं, वही दिखावे के लिए मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं, और ये पंडित लोग उनको आराम से सर पे आशीर्वाद रख देते हैं, पानी की बूंदे छिड़क देते हैं, जाओ बेटा कल्याण हो। कभी अगर आप ग्रंथों को उठा के देखें, कभी जो ऋषि मुनियों की लिखी हुई किताबों को या उनके लिखे गए जो ग्रंथ हैं, जो उनकी लिखी गई जो पवित्र किताबें हैं, उनको पढ़ोगे तब जाके समझ आएगा आपको कि असलियत में पूजा क्या होती है। भागवत गीता के अंदर भी जो योग बताए हैं, चाहे वो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ठीक है, या राज योग हो, इनके अंदर पूजा वाला योग कहां है भैया? कहां इसके अंदर लिखा है कि आप दर्शन करने के लिए 200 किलोमीटर चले जाओ और वहां पे बकरे की गर्दन काट के आप उसको बलि चढ़ाओ भगवान को और वो खुश हो जाएंगे? बताओ कहां लिखा है? तो ऐसे पूजा करने से, चाहे आप डर के जाते हो मंदिर, चाहे आप प्यार करने जाते हो, चाहे आप भगवान को पैसे चढ़ाने जाते हो, भगवान को इन तीनों चीजों में से किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंसानों को, पंडितों को और जो महंत वहां बैठे हैं उनको जरूरत हो सकती है, लेकिन भगवान को इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं भी कभी बार मंदिर जाता हूँ मंडे के दिन पूजा करने भोलेनाथ जी की, तो कभी बार ऐसा होता है मैं एक दिया ले जाता हूँ और अगरबत्ती और एक माला ले जाता हूँ। और कभी कभी नहीं होता तो मैं जब लेट होता हूँ, कहीं से आ रहा होता हूँ, तो मैं डायरेक्ट मंदिर चला जाता हूँ। तो मैं तो मत्था टेक के जो पूजा करता हूँ सच्चे दिल से, या जैसे भी भगवान ने दिया उस सबसे पूजा करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि परमात्मा ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली और खुश। अब बाहर किसी का गलत काम करके पहुंच जाऊं तो भैया ऐसे पूजा नहीं होती है, और ना ही ऐसी पूजा की भगवान को जरूरत है, और ना ही ऐसी पूजा से परमात्मा भगवान कभी खुश होंगे, और ना ही आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा। हर हर महादेव, जय श्री।